रिक एंड मोर्टी के पहले सीजन के छठे एपिसोड का नाम है रिक पोशन। एपिसोड की शुरुआत हैरी हर्बसन हाई स्कूल की बिल्डिंग से होती है। स्कूल में एक अनाउंसमेंट हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आज हैरी हर्बसन स्कूल का एनुअल फ्लू सीजन डांस है। हमें मोर्टी दिखाई देता है जो स्कूल का अपना लॉकर खोल रहा है। उसके लॉकर के दरवाजे पर अंदर की तरफ जेसिका की तस्वीर लगी है। जेसिका वो लड़की है जिसे मोर्टी बहुत पसंद करता है। हालांकि जेसिका मोर्टी को भाव नहीं देती है। बैकग्राउंड में अनाउंसर कहता है कि अगर किसी को फ्लू हो तो वो आज स्कूल के डांस फंक्शन में ना आए। तभी वहां जेसिका अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आती है। मोर्टी जेसिका के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और तभी जेसिका को एक छींक आती है, मतलब ये कि जेसिका को फ्लू है। तभी वहां जेसिका का बॉयफ्रेंड ब्रैड आता है और वो मोर्टी को जेसिका से दूर रहने के लिए कहता है और जेसिका को लेकर वहां से चला जाता है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोर्टी और उसके पापा जेरी बात कर रहे हैं। जेरी मोर्टी से कहता है कि जब सही वक्त आएगा तो उसे भी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड मिल ही जाएगी, लेकिन मोर्टी कहता है कि उसे कोई और नहीं बस जेसिका चाहिए। जेरी मोर्टी को अपनी और उसकी माँ यानी बेथ के मिलने की कहानी बताना शुरू करता है और तभी वहाँ बेथ के पिता यानी मोर्टी का नाना रिक आ जाता है। रिक जेरी पर बेथ को लेकर टोंट मारता है। दरअसल जेरी और बेथ की मुलाकात तब हुई थी जब वो दोनों हाई स्कूल में थे। रिक मोर्टी को बताता है कि जेरी ने उसकी माँ को शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया था, इसलिए बेथ को मजबूरी में रिक से शादी करनी पड़ी थी। रिक ये भी कहता है कि बेथ जेरी के साथ खुश नहीं है और इनका रिश्ता टूट भी सकता है। ये सुनकर जेरी को काफी गुस्सा आता है। जेरी कहता है कि उसके और बेथ के बीच सब सही है, लेकिन रिक कहता है कि तुम्हें छोड़कर बाकी सबको पता है कि बेथ तुमसे एकदम नाखुश रहती है। मोर्टी रिक से कहता है कि रिक को उसके माँ बाप के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिक मोर्टी से कहता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये बस इंसानों के दिमाग में होने वाला एक केमिकल रिएक्शन है जिससे वो ब्रीडिंग करने के लिए प्रेरित होते हैं। रिक मोर्टी से कहता है कि मोर्टी को इस सब से ध्यान हटाकर सिर्फ साइंस पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद रिक यहाँ से चला जाता है। शॉट चेंज होता है और रिक अपनी वर्कशॉप में कुछ काम करते हुए दिखाई देता है। तभी वहाँ मोर्टी आता है। मोर्टी रिक से कहता है कि क्या वो कोई ऐसा केमिकल बना सकता है जो जेसिका के ब्रेन पर कुछ ऐसा असर करे जिससे वो सिर्फ और सिर्फ मोर्टी को पसंद करे। पहले तो रिक ऐसा करने से आनाकानी करता है, लेकिन जब मोर्टी नहीं मानता तो रिक उसे ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल देता है। रिक उस केमिकल में मोर्टी का डीएनए ऐड करता है और एक नया केमिकल तैयार करता है। रिक मोर्टी से कहता है कि ये केमिकल जिसके भी अंदर जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ मोर्टी से प्यार करेगा। मोर्टी बहुत खुश हो जाता है। वो उससे पूछता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। रिक कहता है कि मोर्टी बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जैसे ही मोर्टी कमरे से बाहर निकलता है रिक कहता है कि इस केमिकल को लेने वाले को फ्लू नहीं होना चाहिए। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेथ कंप्यूटर पर काम कर रही है और पीछे बेड पर जेरी बैठा है। जेरी बेथ से पूछता है कि क्या वो अब भी उससे प्यार करती है। दरअसल जब से रिक ने जेरी से कहा है कि बेथ उससे खुश नहीं रहती है और उसे छोड़ सकती है, तब से जेरी काफी इनसिक्योर हो गया है। बेथ जेरी के सवाल का बड़ा कंफ्यूजिंग सा जवाब देती है। जेरी और बेथ के बीच में थोड़ा आर्गुमेंट भी होता है। तभी बेथ के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। बेथ कहती है कि उसे अभी एक सर्जरी करने जाना होगा। यहाँ आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि बेथ एक वेटनरी सर्जन यानी जानवरों का ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर है। जेरी उससे कहता है कि उसका इतनी रात को हॉस्पिटल जाना इतना जरूरी क्यों है। बेथ उसे बताती है कि हॉस्पिटल में कुछ घायल घोड़े आए हैं और वहां डेविन अकेला है, इसलिए डेविन की हेल्प के लिए उसे जाना ही होगा। ये कहकर बेथ चली जाती है। डेविन का नाम सुनकर जेरी अंदर ही अंदर जेलस होने लगता है। दरअसल डेविन एक अनमैरिड और हैंडसम हंक टाइप का आदमी है जो बेथ के साथ एनिमल हॉस्पिटल में काम करता है और रिक एंड मोर्टी के पहले सीजन में ही ये दिखा दिया गया था कि जेरी डेविन को लेकर काफी इनसिक्योर फील करता है और वो डेविन को जरा भी पसंद नहीं करता। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि फ्लू सीजन डांस के लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हमें मोर्टी नजर आता है। म्यूजिक चल रहा है और हर कोई पार्टी के मूड में है। मोर्टी दूर से जेसिका को देखता है, फिर वो अपनी हथेली पर रिक का दिया केमिकल लगाकर जेसिका के पास जाता है और बहाने से जेसिका की बॉडी पर उस केमिकल को लगा देता है। उस केमिकल का असर जेसिका पर तुरंत होता है और वो तुरंत मोर्टी पर फिदा
हो जाती है। जेसिका मोर्टी को बाहों में ले लेती है। तभी वहाँ जेसिका का बॉयफ्रेंड आता है। मोर्टी को जेसिका के साथ देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो जेसिका से पूछता है कि मोर्टी उसे परेशान तो नहीं कर रहा। जेसिका उसे ही धमका कर पीछे कर देती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मोर्टी से प्यार करती हूँ। जेसिका अपने बॉयफ्रेंड को दूर जाने को कहती है। तभी जेसिका को छींक आ जाती है और मोर्टी ने रिक का दिया जो केमिकल जेसिका को लगाया था उसके पार्टिकल्स छींक के जरिए जेसिका के अंदर से ब्रेड के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो पार्टिकल्स ब्रेड के ब्लड में मिक्स हो जाते हैं उस पर भी उस केमिकल का असर हो जाता है। यानी अब ब्रेड भी मोर्टी से प्यार करने लगा है। ब्रेड मोर्टी को गले लगाने लगता है। ये सब जेसिका को बुरा लगता है और वो मोर्टी को ब्रेड से दूर करने की कोशिश करती है। यहाँ मोर्टी को लेकर जेसिका और ब्रेड के बीच खींचतान चलने लगती है। तभी वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर मिस्टर गोल्डनफोल्ड आ जाते हैं और वो ब्रेड को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। जेसिका मोर्टी को एक तरफ ले जाती है और उससे प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ जब प्रिंसिपल और मिस्टर गोल्डनफोल्ड ब्रेड को खींचते हुए वहां से ले जा रहे होते हैं तो उसके मुंह से उसी केमिकल के कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और वहां रखे ड्रिंक्स में गिर जाते हैं और जितने भी लोग वो ड्रिंक पीते हैं उन सभी पर उस केमिकल का असर हो जाता है। यानी वो सब के सब मोर्टी के दीवाने हो जाते हैं। ब्रेड के मुंह से ही कुछ पार्टिकल्स और निकलते हैं और वो हवा में फैल जाते हैं। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेरी अपनी बेटी समर के साथ टीवी देख रहा है, लेकिन वो टीवी कम और अपनी पत्नी बेथ के बारे में ज्यादा बात कर रहा है। समर जेरी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई टेंशन नहीं पालनी चाहिए, मगर तभी वहां रिक आता है और वो कहता है कि हो सकता है कि बेथ आज डेविन के साथ कुछ और ही काम कर रही हो। समर रिक को चुप रहने के लिए कहती है। रिक की बातें सुनकर जेरी और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वो कहता है कि बेथ उसके मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रही है। जेरी को बेथ को लेकर इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि वो वहां से आइसक्रीम लाने का बहाना करके चला जाता है, जबकि वो बेथ को देखने उसके हॉस्पिटल जा रहा है। जेरी के जाने के बाद समर रिक को डांटती है, लेकिन रिक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रिक को पता चलता है कि समर स्कूल की डांस पार्टी में इसलिए नहीं गई है क्योंकि वहां कईयों को फ्लू है। फ्लू का नाम सुनकर रिक को मोर्टी की फिक्र होने लगती है। उसे अंदाजा होने लगता है कि वहां स्कूल की पार्टी में मोर्टी के साथ क्या क्या हो सकता है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्कूल में पार्टी जोरों शोरों से चल रही है। जेसिका मोर्टी के साथ बहुत ही सिडक्टिव डांस कर रही है। फिर जेसिका बड़े ही वियर्ड तरीके से सबके सामने मोर्टी से अपने साथ सेक्स करने के लिए कहती है और जेसिका ये सब उस केमिकल के इन्फ्लुएंस में कर रही है जो मोर्टी रिक से लेकर आया था। तभी वहां जेसिका की एक फ्रेंड आती है और वो पहले तो जेसिका को डांटती है, लेकिन चूंकि अब तक वो केमिकल पार्टिकल्स हवा में फैल चुके होते हैं तो वो भी उन केमिकल के इन्फ्लुएंस में आ जाती है और मोर्टी से प्यार करने लगती है। और केवल वो ही नहीं, वहां मौजूद हर शख्स इन्फेक्टेड हो चुका है और मोर्टी के प्यार में पागल हो चुका है। स्टेज पर परफॉर्म कर रहे सिंगर्स भी मोर्टी के प्यार के गाने गाते हैं। मोर्टी को लेकर वहां लड़ाई हो जाती है। हर कोई मोर्टी को पाना चाहता है और इसीलिए वो दूसरों से लड़ने लगता है। ये सब देखकर मोर्टी बुरी तरह डर जाता है और वहां से जान बचाकर भागता है। ठीक इसी वक्त वहां रिक आ जाता है और वो मोर्टी को उनसे बचाता है। साथ ही रिक मोर्टी को ये भी बताता है कि उससे एक गलती हो गई है। ये दोनों स्कूल से भागते हैं, लेकिन पूरा स्कूल इनके पीछे भागता है। हर कोई मोर्टी के प्यार में पागल है और उसे पाना चाहता है। स्कूल का प्रिंसिपल भी इन्फेक्ट हो चुका है और अब वो भी मोर्टी को पाने के लिए उतावला हो रहा है। मिस्टर गोल्डनफोल्ड पर भी ये केमिकल असर कर चुका है और वो भी मोर्टी के पीछे भागने लगते हैं। रिक और मोर्टी किसी तरह उनसे बचकर रिक की स्पेस कार में घुस जाते हैं। यहाँ रिक मोर्टी को बताता है कि जेसिका के फ्लू की वजह से उसका केमिकल अब हवा में चारों तरफ फैल गया है और किसी वायरस की तरह पूरे शहर को इन्फेक्ट कर रहा है। मोर्टी उससे पूछता है कि अब क्या होगा। रिक उससे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसका एंटीडोट बना लाया है और उसने ये एंटीडोट प्रेइंग मेंटिस के डीएनए से बनाया है। इसके बाद रिक अपने बनाए उस एंटीडोट को उन सभी पर बरसा देता है जो मोर्टी के प्यार में पागल हो जाते हैं। वो सब ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन तभी वो सब किसी खतरनाक प्रेइंग मेंटिस जैसे दिखने वाले क्रिएचर में बदलने लगते हैं। ये देखकर मोर्टी बहुत घबरा जाता है, लेकिन रिक अभी भी कूल है। शॉट चेंज होता है और हमें जेरी की कार दिखाई देती है। जेरी बेथ को देखने उसके हॉस्पिटल जा रहा है। वो पूरे गुस्से में है, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है कि एकदम शॉक्ड रह जाता है और उसे अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाने पड़ते हैं। दरअसल पूरे शहर की सड़कों पर जाम लगा है, आग जल रही है। ये सब उस वायरस का असर है जो रिक और मोर्टी की वजह से शहर में फैला है। जेरी ये सब देख ही रहा होता है कि तभी कुछ वही खतरनाक क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं। वो जेरी पर अटैक कर देते हैं। जेरी वहां से जान बचाकर भागता है, लेकिन तभी उसे एक गन मिलती है और वो गन से उन क्रिएचर्स
क्रिएचर्स को मारने लगता है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेथ घर में अकेले टीवी देख रही है। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। न्यूज ब्रॉडकास्टर खुद भी वही खतरनाक क्रिएचर बन गए हैं और वो न्यूज में मोर्टी की ही बात कर रहे हैं। ये न्यूज देखकर समर शॉक्ड रह जाती है। घबराकर समर चैनल चेंज करती है, लेकिन वो जो भी चैनल देखती है वहां पर यही सब चल रहा है, यानी अब वो वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। तभी कोई समर के घर का दरवाजा बजाने लगता है और फिर दरवाजा तोड़कर वही क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं। वो सब यहाँ मोर्टी को ढूंढते हुए आए हैं। समर डर के मारे चिल्लाती है। वो किसी तरह वहां से जान बचाकर भागती है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि रिक और मोर्टी किसी सुनसान जगह पर न्यूज देख रहे हैं। मोर्टी को पता चल चुका है कि वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। मोर्टी को यह भी मालूम हो चुका है कि ये सभी क्रिएचर्स उसके साथ न केवल सेक्स करना चाहते हैं बल्कि सेक्स के बाद उसका सिर काटकर खाना भी चाहते हैं। रिक मोर्टी को एक और केमिकल दिखाता है जो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए उसने बनाया है। शॉट चेंज होता है और हमें बेथ के हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई देती है। हमें डेविन और बेथ दिखाई देते हैं जो कोई सर्जरी करके आए हैं। इसके बाद डेविन बेथ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। बेथ काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी डेविन बेथ का रास्ता रोक लेता है और वो बड़े अजीब ढंग से रिएक्ट करने लगता है। डेविन को एक छींक आती है, यानी डेविन भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो गया है जो पूरे शहर में फैल चुका है। वो बेथ से मोर्टी के बारे में बात करता है जो बेथ को बड़ी अजीब लगती है। बेथ डेविन से बचने की कोशिश करती है और फिर तभी डेविन भी वही खतरनाक क्रिएचर बन जाता है जो शहर के दूसरे लोग बन चुके हैं। वो बेथ से कहता है कि मुझे मोर्टी के पास लेकर चलो। तभी वहां जेरी आ जाता है जिसके हाथ में एक रोड है। जेरी उस रोड से क्रिएचर बने डेविन को जान से मार देता है। बेथ जेरी को गले लगा लेती है। शॉट चेंज होता है और हमें रिक की स्पेस कार दिखाई देती है। रिक मोर्टी से कहता है कि उसे एक बार ये सब देख लेना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में ये सब ठीक हो जाएगा। मोर्टी रिक से ये सब जल्दी ठीक करने को कहता है, लेकिन रिक अभी भी उसे एक बार नीचे देखने के लिए कहता है। इरिटेट होकर मोर्टी खुद ही स्पेसशिप का लीवर खींच देता है और नीचे मौजूद उन सभी क्रिएचर्स पर रिक का बनाया वो नया एंटीडोट बरस जाता है और वो सब ठीक हो जाते हैं। रिक मोर्टी से कहता है कि मोर्टी को उसकी बात मान लेनी चाहिए थी और ये सब ठीक होने से पहले एक बार वो नज़ारा देख लेना चाहिए था, लेकिन मोर्टी रिक से नीचे देखने के लिए कहता है। नीचे वो सभी लोग अब एक दूसरे क्रिएचर में बदलने लग जाते हैं। पूरे शहर में ये सीरीज शुरू हो चुकी है और जितने भी इंसान प्रेइंग मेंटिस क्रिएचर बने थे वो सब अब दूसरे क्रिएचर में तब्दील होने लगते हैं। शॉट चेंज होता है और सड़क पर एक गाड़ी रुकती है जिसमें जेरी और बेथ हैं। सड़क पर हर तरफ ये क्रिएचर्स घूम रहे हैं। जेरी की इस गाड़ी में तलवारें लगी हैं। वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है और सारे क्रिएचर्स को मारते हुए निकल जाता है। एक जगह जाकर जेरी गाड़ी रोकता है और फिर जेरी और बेथ गाड़ी से उतरकर इन क्रिएचर्स को मारते हैं। जेरी और बेथ दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और किस करते हैं। तभी दूर से समर इन दोनों को आवाज लगाती है। समर को देखकर ये दोनों उसे गले लगा लेते हैं। जेरी समर से पूछता है कि मोर्टी कहाँ है। समर कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। समर जेरी से ये भी कहती है कि उसे लगता है ये सब रिक की वजह से हो रहा है। जेरी कहता है कि उन्हें रिक पर डाउट नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दफा बेथ कहती है कि ये सब उसके पिता रिक की वजह से ही हो रहा है। बेथ रिक को काफी भला बुरा कहती है। शॉट चेंज होता है। रिक और मोर्टी एक ऊंची जगह से बैठकर शहर को देख रहे हैं। मोर्टी रिक से कहता है कि ये सब किसी डरावने ख्वाब में जीने जैसा अनुभव है। मोर्टी रिक से कहता है कि वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। दरअसल मोर्टी को भी लगता है कि ये सब रिक की गलती की वजह से हुआ है। रिक कहता है कि उसने तो ये सब मोर्टी के भले के लिए ही किया था। मोर्टी कहता है कि वो अपनी गलती मानता है, लेकिन रिक को भी अपनी गलती माननी चाहिए और रिक को ये सब ठीक करना चाहिए। इसके बाद रिक सब कुछ ठीक करने के लिए अपने सामान से कुछ गैजेट्स निकालता है और कंप्यूटर पर कुछ करने लगता है। शॉट चेंज होता है और हमें एक ऐसी जगह दिखती है जहां सब कुछ एकदम शांत और एकदम नॉर्मल है। एक न्यूज़पेपर वाला एक घर के सामने अखबार फेंकता है जिसमें उस घटना का जिक्र है जो मोर्टी और रिक की वजह से हुई है। तभी रिक और मोर्टी अपनी स्पेस कार से आते हैं। मोर्टी काफी खुश नजर आ रहा है। वो रिक से कहता भी है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि रिक ने वो सब ठीक कर दिया है। इसके बाद ये दोनों रिक की लैब में आते हैं। रिक अपने एक गैजेट का स्क्रू टाइट करता है, लेकिन तभी एक जोर का ब्लास्ट होता है और रिक और मोर्टी दोनों मारे जाते हैं। चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। फिर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से
एक और रिक एंड मोर्टी आते हैं। वास्तव में यही वो रिक एंड मोर्टी हैं जिनकी दुनिया में वो सारा केओस चल रहा था। मरे हुए रिक और मोर्टी को देखकर मोर्टी को तगड़ा झटका लगता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रिक उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मोर्टी शांत नहीं होता तो रिक उसे एक जोर का थप्पड़ लगाता है और फिर रिक मोर्टी को समझाता है कि दुनिया में जाने कितनी ही रियलिटीज हैं जहां एक जैसे लोग रहते हैं। हर रियलिटी में एक रिक और मोर्टी रहता है और उनमें से कुछ ही हैं जिनकी रियलिटी परफेक्टली हमारे जैसी होती है, इसलिए हम इस रियलिटी में आए हैं और अब हम इसी में रहेंगे। बेसिकली रिक ने इस रियलिटी के रिक एंड मोर्टी को इसलिए खत्म कर दिया ताकि वो दोनों यहाँ रह सकें। मोर्टी रिक से पूछता है कि उस रियलिटी का क्या होगा जहाँ से वो दोनों आए हैं और जहाँ वो सब केओस चल रहा है जिसे छोड़कर ये आए हैं। रिक कहता है कि इन सब बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में रिक और मोर्टी इस वाली रियलिटी के रिक और मोर्टी को दफना देते हैं और यहाँ पर एक इमोशनल सॉन्ग बैकग्राउंड में चलता है और इसी सॉन्ग के साथ रिक एंड मोर्टी का ये एपिसोड खत्म हो जाता है।